नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड डलहौजी की। डलहौजी, इनका टेन्योर था ईयर 1848 से 1856 तक और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया। पर क्यों, आइए समझते हैं इनके सिग्निफिकेंट इवेंट्स को। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हुआ और जिसके बाद दो ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ भैरोवल। मैंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की पूरी डिटेलिंग कवर की है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल ये दोनों ट्रीटीज के टर्म काफी हार्श थे जो सिखों को पसंद नहीं आए थे, जिस वजह से एक तरह की नाराजगी थी पंजाब में टुवर्ड्स ब्रिटिश। अब इसी दौरान क्या हुआ कि मुल्तान के गवर्नर जो कि मूलराज थे, इनको अचानक से हटा दिया गया और उनकी जगह कोई न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके चलते मूलराज ने रिवोल्ट कर दिया और दो इंग्लिश ऑफिसर्स को जान से भी मार दिया। अब इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भेजा शेर सिंह को मुल्तान, पर शेर सिंह मुल्तान पहुंचते ही खुद ही इस रिवोल्ट का पार्ट हो गए और इसी के साथ एक मास रिवोल्ट स्टार्ट होने लगा मुल्तान में और यही इमीडिएट कारण बना सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का। डलहौजी जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने डिसाइड किया कि पंजाब को अब पूरी तरह से एनेक्स किया जाए और इसी के साथ शुरुआत होती है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की। अब इस दौरान तीन इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ रामगढ़, बैटल ऑफ चिल्हनवाला और बैटल ऑफ गुजरात। और इसी बैटल के साथ ब्रिटिशर्स की जीत होती है और पंजाब पूरी तरह से ब्रिटिशर के अंडर आ जाता है। अब जब पंजाब को एनेक्स किया डलहौजी ने तो इनका बहुत प्रेज हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में और साथ ही में इनको प्रमोशन भी मिला। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए, डलहौजी एक विस्तारवादी गवर्नर थे और ब्रिटिश के एक्सपेंशन के लिए इन्होंने शुरू किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या होता था, भारत में बहुत समय से ये परंपरा थी कि अगर कोई राज्य के राजा के पास खुद के बच्चे नहीं हैं तो वो बच्चे अडॉप्ट कर लिया करते थे ताकि उनकी जो फैमिली जनरेशंस है वो चलते रहे। पर डलहौजी ने इस पे रोक लगा दी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये प्रोविजन था कि अगर किसी राजा के खुद के बच्चे नहीं हैं और उसने बच्चे अडॉप्ट किए हैं, ऐसे में उस अडॉप्टेड बच्चे को राजा की सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी में शेयर मिल सकता है, पर स्टेट पे उसका कोई रूल नहीं होगा और वो स्टेट खुद ब खुद ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। और इसी वजह से बहुत से इंडियन स्टेट्स ब्रिटिश ने एनेक्स किए यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब आपको कमेंट में वो स्टेट्स के नाम बताने हैं जो एनेक्स हुए थे यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी के टेन्योर के दौरान ही भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली इन द ईयर 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। फिर डलहौजी के दौर में ही पोस्टल स्टैम्प्स इंट्रोड्यूस हुए इन द ईयर 1854 और इस पोस्टल स्टैम्प्स के साथ ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई और आम पब्लिक को भी काफी हेल्प मिली इससे। इन्हीं के टेन्योर के दौरान ही बॉम्बे और कैलकाटा के पोर्ट्स भी मॉडर्नाइज्ड हुए। फिर 1852 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी क्योंकि टेलीग्राफ के माध्यम से मैसेज पहुंचाया जा सकता था भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक। डलहौजी के आने से पहले जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे, जैसे रोड्स, ब्रिजेस या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, वो मिलिट्री के द्वारा ही किए जाते थे। पर डलहौजी ने इसको चेंज किया और क्रिएट किया एक सेपरेट PWD डिपार्टमेंट फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये डिपार्टमेंट अभी भी भारत में प्रेजेंट है और जो भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली PWD के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डलहौजी ने इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन किया। डलहौजी से पहले कंपनी के डायरेक्टर्स ही सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट किया करते थे, पर डलहौजी ने इसको खत्म किया और एग्जाम कंडक्ट कराने का सिस्टम इंप्लीमेंट किया इन सिविल सर्विसेज। कमेंट में बताइएगा पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था। वुड्स डिस्पैच, जो कंसीडर किया जाता है एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये भी डलहौजी के दौर में ही पास हुआ था। वुड्स डिस्पैच में ये प्रावधान था कि स्कूल्स और कॉलेजेस हर रीजन में खुलेंगे और यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी हर प्रेसिडेंसी टाउन में। साथ ही साथ इंडियन मासेस को एजुकेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ब्रिटिश सरकार की होगी। फिर डलहौजी के टेन्योर में ही विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ। तो इन सब इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से ही डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। खैर 1856 में डलहौजी का टेन्योर खत्म हुआ और वो वापस लंदन गए, पर इनकी जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो बाद में एक इंपॉर्टेंट कारण बनी थी फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने 1859 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया था। तो ये थी पूरी कहानी लॉर्ड डलहौजी की। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। अपने फेलो एस्पिरेंट्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कोई भी डाउट्स हो वो डाउट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ।
जय हिंद, जय भारत।